सोनीपत के गांव असावरपुर में किसान सुनील तीसरे दिन भी 250 फीट ऊंचे मोबाइल टावर पर चढ़ा हुआ है। करीब 48 घंटे से सुनील लगातार टावर पर बैठा है। बताया जा रहा है कि किसान सुनील 2 रात टावर पर ही गुजार चुका है। वो अपने साथ मोबाइल फोन लेकर गया था, लेकिन अब फोन भी बंद हो चुका है। साथ ही किसान और उसका पूरा परिवार अपनी मांगों पर अड़ा हुआ है कि जब तक उन्हें दूसरी जगह जमीन नहीं दी जाती है वो नीचे नहीं उतरेगा। वहीं किसानों और परिजनों ने 24 मार्च की दोपहर से अब तक कुछ भी खाया पिया नहीं है और अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। सोनीपत के गांव असावरपुर में प्रशासन की कार्रवाई से नाराज होकर एक सुनील नाम का शख्स 250 फुट मोबाइल जो टावर उसकी ऊंचाई पर चढ़ा हुआ है और फिलहाल जो आप तस्वीरें देख पा रहे हैं किस तरीके से 3 दिन से टावर के ऊपर वो शख्स चढ़ा हुआ है। प्रशासन की कार्रवाई से नाराज है और इस वक्त ग्रामीणों की भारी मौजूदगी है और इनेलो के जिला अध्यक्ष कुणाल गहलोत और कुछ स्थानीय नेता इस वक्त यहाँ पहुंचे, बातचीत करेंगे। जी, आज असावरपुर गांव पहुंचे हो, क्या कुछ कहना चाहोगे? देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी के कुशासन का एक ही जीता जागता उदाहरण है। जिस प्रकार से 3 दिन से एक किसान सुनील टावर के ऊपर चढ़ा हुआ है और सरकार इतनी संवेदनहीन हो चुकी है कि आज ना प्रशासन की तरफ से, ना सरकार की तरफ से और ना ही भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई भी नुमाइंदा यहाँ पर आया है। भूखा प्यासा 3 दिन से हमारा भाई अपने मकानों को, अपनी छत को बचाने के लिए संघर्ष कर रहा है। उसके साथ में ये हमारी सैकड़ों महिलाएं, हमारी माताएं भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, छोटे बच्चे भी हैं, बहुत सारे जो बीमार हैं वो भी यहाँ पर बैठे हुए हैं। एक मूलभूत सुविधा होती है रोटी, कपड़ा और मकान। आज ये भारतीय जनता पार्टी इसको भी छीनने का काम कर रही है और जिस प्रकार 2006 में कांग्रेस पार्टी ने इसको लागू करने का काम किया था, अवार्ड सेक्शन लगाने का काम किया था, परंतु इन ग्रामीणों ने अपने घर का कोई मुआवजा उठाने का काम नहीं किया और फिर आज भारतीय जनता पार्टी प्रशासन को भेजकर इनको मकान तोड़वाने पर तुली हुई है। इसमें हमारा असावरपुर गांव भी है, पतला गांव है, शेवली गांव है। हम सरकार से, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की तरफ से मांग करते हैं कि आप एक तरफ तो इतने बड़े बड़े बयान देते हो अखबारों में कि चाहे कोई पंचायती जमीन पर भी रह रहा है सालों से, उसको भी हम मालिकाना हक देंगे। दूसरी तरफ से ये जो हमारी महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं असावरपुर के, इनका जो अपनी खुद पुश्तैनी जमीन थी उस पर इन्होंने अपनी खून पसीने की गाढ़ी कमाई से मकान बनाने का काम किया था। आज इसको भी तोड़कर ये सड़कों पर लाने का जो काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है, इससे घिनौना काम कोई भी नहीं हो सकता। और हम सरकार, हमारे जो सोनीपत में कांग्रेस के सांसद भी हैं, यहाँ पर प्रदेश के अध्यक्ष भी हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनके 4-5 MLA भी हैं, कोई भी इनकी सुध लेने के लिए नहीं आया। जो भाई सुनील है उसकी सेहत लगातार बिगड़ती जा रही है, ना यहाँ पर कोई एम्बुलेंस है। देखिए, कुछ महिलाएं भी इस वक्त मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। जी, आप सुनील की वाइफ हैं। हाँ जी। ये क्या उस दिन पूरा प्रकरण हुआ, कैसे क्या हुआ सुनील जब ऊपर चढ़ा टावर पर? जी, अचानक से वो डिपार्टमेंट वाले आ गए, हमारे मकान को तोड़ने लगे। ना हमारे पास कोई नोटिस था, हमारा केस चला हुआ है, उसकी 30 तारीख लगी हुई है और वे आने के मकान को तोड़ने लगे। ना हम मुआवजा उठा रहे जी। कितने दिन हो गए सुनील को ऊपर चढ़े हुए को? और खाना पानी कुछ पिया? नहीं जी, कुछ नहीं, वहाँ पहुँचाने की सुविधा ही नहीं है जी। देखिए, कुछ और भी महिलाएं हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। जी, आप बता दो एक बार, उस दिन क्या कुछ रहा और अब आगे क्या कुछ सोचा आपने? जी, उस दिन क्या रहा था, बस आके JCB लगा दी, उन्होंने समझे तोड़ फोड़ कर दी और हमारी कहाँ सुन रहे थे वे। बिल्कुल, वो तो सुनील ऊपर चढ़ा है, वो कह रहा था कि मैं आत्महत्या करूंगा तो मेरा घर रोक दो, नहीं तो मैं मरूंगा ऊपर से। जब जाके उन्होंने, जैसे वो आ रहे थे कर्मचारी, उन्होंने रोके थे फिर JCB। और उस दिन के बाद वो उतर नहीं रहा। वो कह रहा है कि जब तक मेरे को लिखत में नहीं दोगे, मेरा मकान छोड़ा जाए तो मैं ऊपर से आऊंगा, नहीं तो मैं आत्महत्या करूंगा। और हम भी ऐसे चाहते हैं जी, अगर हमारे मकान छोड़े गए तो हम यहाँ से उठ लेंगे, नहीं तो हम भी ऊपर चढ़ जाएंगे। और हमारे बच्चे भी, जो भी बड़े बुजुर्ग, ये हमारी माताएं बैठी, उनसे पूछ कर देखो, भूखी तसाई उसी दिन से ऐसे बैठे, इनके कितनी टेंशन हो रही है देखो ना आप। जिसके बच्चे ऊपर चढ़ जाए टावर पे, किसकी माँ, उनका पता, उनकी बीबी का 450 शुगर है। किसी टाइम तो हम डॉक्टर को लेके आए हैं, किसी टाइम इसका BP हाई हो जाए, मिनट में इसको डॉक्टर को दिखा रहे हैं, तो उसके ऊपर क्या बीत रही है। देखिए, गांव की जो महिलाएं थी उन्होंने बताया कि किस तरीके से गांव के लगभग 200 मकानों की जो कार्रवाई होनी थी उसको लेकर
सुनील टावर पर चढ़ा और आज 3 दिन हो गए हैं, लेकिन प्रशासन और सरकार का कोई भी नुमाइंदा सुनील को नीचे उतारने नहीं पहुंचा है। और ग्रामीणों ने बताया कि जब लिखित में आश्वासन उनको दिया जाएगा उसके बाद ही सुनील टावर से नीचे उतरेगा। हालांकि सुनील की तबीयत लगातार बिगड़ती जा रही है। अब देखने वाली बात होगी कि कब तक प्रशासन लिखित में आश्वासन देता है और कब सुनील टावर से नीचे उतरता है। सोनीपत से जनता टीवी के लिए सुशील मोर।